एमपी के शिवनी में प्रधानमंत्री मोदी की गर्जना, कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज। कहा अपने बेटों को सेट करने के लिए एमपी को अपसेट करने में लगे और कांग्रेस पर पीएम मोदी ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर बने। आज से 3 दिनों तक बाबा केदार के शरण में राहुल गांधी, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को लेकर सरगर्मियां तेज। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 700 पहुंचा। हेल्थ एक्सपर्ट्स बोले इससे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को खतरा। स्कूल बंद। महिला सैनिकों को मिला दीपावली पर उपहार, रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी हुई सूचना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का अक्षत पूजन, 5 क्विंटल अक्षत 100 कलशों में सौंपेगा ट्रस्ट। 45 प्रांतों से आएंगे मेहमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करते हैं कांकेर के साथ में। कांकेर से खबर सामने आई है, जहां पर 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा। कांकेर से आम खबर आपको हम बता दें, और पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। शाम 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। कांकेर से खबर आपको हम बता रहे हैं, तो ये आम खबर आपको हम बता दें कांकेर से, जहां पर प्रचार प्रसार थम जाएगा और जिसके बाद मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम 5 बजे के बाद थम जाएंगे प्रचार के पहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार पर लग जाएगी रोक। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी। कांकेर से खबर, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और शाम 5 बजे के बाद प्रचार के पहिए थम जाएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। और 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं और कांकेर से खबर है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें और शाम 5 बजे के बाद थम जाएंगे प्रचार के पहिए। विधानसभा चुनाव में अब गिनती के कुछ दिन ही बाकी हो और ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व पर महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा के ग्राम कोलदा के ग्रामीण अहम बातें कह रहे हैं। आपको बता दें कि बागबाहरा की ग्राम पंचायत
कन्हरपुरी के आश्रित ग्राम कोलदा के ग्रामीणों के द्वारा गांव के बाहर बोर्ड लगाकर चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। कांकेर विधानसभा जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, अगर हम इसके राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद कांकेर विधानसभा में 4 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस 2-2 बार जीत चुकी है। और ये विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते आरक्षित सीट है। यहाँ के रहवासियों को मुख्य आय का स्रोत वनोपज और कृषि है। राजनीतिक दृष्टि से इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है और पिछले 2 चुनाव भाजपा के प्रत्याशियों को हार मिली है। इस बार जहां कांग्रेस ने शंकर ध्रुवा को दोबारा मैदान में उतारा है, हालांकि शंकर ध्रुवा 2013 में विधायक रह चुके हैं, तो वहीं भाजपा ने आशाराम पर भरोसा व्यक्त किया है। हालांकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। उसके बाद बाकी की सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जन जन के गोट के खास प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे कांकेर विधानसभा की। कांकेर विधानसभा के उमरादा पहुंचे हैं हम। यहाँ पे जनता के बीच मार्केट, डेली मार्केट में पहुंचे हैं, साप्ताहिक बाजार कहते हैं इसको। यहाँ पहुंचे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांकेर विधानसभा में कैसी सरकार होनी चाहिए। जी हाँ, क्या नाम है अभी आपका? योगेश्वर सब। कौन गाँव चौथ? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा विधायक बनना चाहिए आपका? अच्छा विधायक बनना चाहिए, हर काम को अच्छा करे वही विधायक बनना चाहिए। अभी आपका शिशुपाल सोरी 5 साल विधायक था, कैसा काम किया उसने? 5 साल तो अच्छा ही काम किया है। कल नरेंद्र मोदी जी आए थे आपके प्रधानमंत्री, बहुत सारा बात बोले, सुनने गए थे आप? मैं सुनने नहीं गए। नहीं गए। कैसा काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो अभी अच्छा काम हो रहा है। और कांकेर में कैसा काम हो रहा है? कांकेर के में तो जाता ही नहीं, कांकेर तो कैसे जाना। होता है कि नहीं काम? अच्छा हो रहा है कि? गांव में कैसा काम हो रहा है? काम हो रहा गांव में कैसा काम? अच्छा हो रहा है गाँव में काम। वोट डालने जाओगे आप? हाँ। किसको करोगे वो? अब पसंद आएगा उसी को देंगे ना वोट। ऐसा नहीं है कि किसी को देना नहीं अनिवार्य नहीं, जिसको अपन मन में जो श्रद्धा उसी का मन मिल जाएगा हम वोट देंगे। फूल देख के दोगे कि पंजा हाथ देख के दोगे? अब देखो अपना मत है, जो अच्छा लगे उसी को देंगे। 7 तारीख को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में 8 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया है। इसमें मतदान दलों को सुरक्षा के मद्देनजर हेलीकॉप्टर से सुदूर अंचलों तक पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। नक्सल प्रभावित सभी मतदान केंद्रों में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाएगा और चुनाव बहिष्कार को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी काफी सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों को अंदरूनी क्षेत्रों में पहले ही भेजा जा चुका है। विधानसभा के अति संवेदनशील मतदान केंद्र है जो नक्सल थ्रेट से संबंधित है, उनके 8 मतदान केंद्रों को हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित उनके मतदान केंद्र पर पहुंचाने की कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र की विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। शहर के निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को लेकर पूर्व मंत्री और घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक अमर अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के लगभग 72 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं, आदिवासियों, श्रमिकों, उद्यमियों और कार्मिकों और अन्य सभी वर्गों के समुचित विकास को समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये महज भाजपा की गारंटी नहीं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक की उम्मीदों को साकार होने की गारंटी है। हजारों बार मैंने विधानसभा में बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी आंशिक रूप से शराबबंदी करेगी। आज वही भाषा वादा करने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय के जो आरोप लगाने वाले हैं, पहले वो स्मार्ट सिटी क्या होती है उसी को बता दें। स्मार्ट सिटी की जो शुरुआत दौर पे हुई पूरे देश में, उसके मापदंड क्या है वो केवल इतना बता दें
और स्मार्ट सिटी की बात करने वाले इस शहर को बदरंग कर दिए, इस शहर को नेतृत्व विहीन कर दिया। जनता ये मानती है कि ये शहर नेतृत्व विहीन है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं हो सकती कि जनता उनको नेतृत्व करता नहीं मानती। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शाम 5 बजे तक प्रचार थम जाएगा, जिससे तमाम पार्टी रोड शो रैली के माध्यम से लोगों से वोट की अपील कर रहे, जिसमें कांग्रेस के भानुप्रतापपुर प्रत्याशी सावित्री मंडल ने भी रैली निकाली है और क्या कुछ कहा है आपको हम सुनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रैली के माध्यम से जो है चुनावी सभा को संबोधित कर रहा है। चलो उनको जानते हैं क्योंकि आज ही के दिन में जो आखिरी विषय रैली के माध्यम से आप देखे होंगे मेरे समर्थन से मुझे ये आशीर्वाद सहयोग व्यक्त हो रही है। जनता देख रही है मंडावी जी को वोट देने जाएंगे और जाएंगे। आप समर्थन देख रहे हैं, आसन कर लीजिए, हजारों लोग देंगे। इस बार तो लगता है पिछले बार का सारा रिकॉर्ड टूटेगा। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा हमारा, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। वो गठबंधन भी एक सपना था कि जिले से बेहतर बनाए इसको, उसके लिए क्या सोचे आप? बहुत विकास के कार्यों में देख सकते हैं। ये तो हमारे भारत के उनको बात करके कहना है कि ये जो है चुनाव जीत रहे हैं। अब तो देखने वाली बात यदि कि आगे किस बात से जीतते हैं बिल्कुल सिद्धार्थ इंडिया कांग्रेस। पार्टी प्रचार के दौरान नक्सलियों के हाथों मारे गए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे का सुबह आज अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप, विधायक चंदन कश्यप के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भाजपा नेता रतन दुबे का पार्थिव शरीर सुबह पोस्टमार्टम के बाद भाजपा कार्यालय लाया गया, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई, उनके निवास ले जाया गया। इसके बाद बखरूपारा मुक्तिधाम के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई और इस दौरान नगर की व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद रहे हैं। हो गया हादसे का शिकार हुई डोली कार में सवार दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा लुधियाना फिरोजपुर मेन रोड पर अजीतवाल के पास हुआ और घटना की सूचना मिलते ही मोगा पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि सभी घटना की जानकारी परिवार को दे दी गई है। जा रही थी मैच वास्ते, मैच करने वास्ते उज्जावाली तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾੜਾ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ ਅਜੀਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ। 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਸੀ ਖੜਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 2 ਜਗਰਾਉਂ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ।
ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਵਾਰੇ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कितने जाना सीगा। और टीम ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत वल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर काम करने वाली 11 बच्चों को रेस्क्यू किया है। तो वहीं जानकारी देते हुए स्टेट क्राइम के एसआई अमर सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत दुकानों पर बाल मजदूरी करने वाले, रोड के ऊपर भीख मांगने वाले बच्चों को सही सलामत रेस्क्यू कर उन्हें बाल सुधार गृह ले जाया गया है और साथ ही उनके परिवार वालों से मिलकर उन्हें हिदायत भी दी जाती है कि बाल मजदूरी करना और कराना दोनों ही अपराध हैं। आज टोटल 11 बच्चे हैं। ऑपरेशन मुस्कान चला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से ऑपरेशन मुस्कान चला हुआ है जो पूरे हरियाणा में चला हुआ है। वहाँ इस ऑपरेशन मुस्कान में मिसिंग बच्चों को परिवार से मिलाना है, जिन बच्चों से काम करवाया जा रहा है उनको रेस्क्यू करना है, उनको काम से छुड़वाना है, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीएसपी केंद्र से पैसा निकालने आई एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। किशोरी ने मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने 3 नामजद के अलावा 8 अज्ञात के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। घटना के 40 दिन बाद किशोरी अपने स्वजनों के साथ थाने पहुंची है। खबर दुमका से है, जहां पर बाइक सवार 2 युवकों ने नगर थाना क्षेत्र के गिलानपाड़ा में समूह के अध्यक्ष आशा कोचर चावला से 1.5 लाख रुपया छीनकर हुए फरार। बता दें कि गिलानपाड़ा की बाउरीपाड़ा की रहने वाले आशा चावला मनुष्य समूह की सचिव यशोदा देवी व कोषाध्यक्ष दीपिका के साथ कोर्ट परिसर स्थित एसबीआई के मुख्य शाखा से 1.5 लाख रुपए की निकासी कर एक थैले में रखकर जा रही थी कि तभी बाइक पर सवार 2 युवक झोला छीनकर भाग गए। नालंदा जिले के भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी अस्पताल में कर्मियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची महिला ने इमरजेंसी के पास ही बच्चों को जन्म दे दिया है। बता दें कि देर रात तितरावा गांव निवासी नीलेश साहब की पत्नी बबली देवी को लेबर रूम तक ले जाने के लिए न तो स्ट्रेचर मिला न ही व्हील चेयर। पीड़ा से बिलखती गर्भवती महिला ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस प्रकार से अस्पताल की गलियारे पर महिला को पड़ा देखकर भीड़ जुट गई और बगल में आईसीयू विभाग में कार्यरत एक जेएनएम नर्स की नजर पड़ी तो वो वहां पहुंचकर मरीज की देखभाल में जुट गई। फिर वहां से दोनों को उठाकर विभाग में ले जाया गया। जांच करने पर जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ पाए गए हैं। आशा मेरा सचिव बोले कि पर्ची काट रहे हैं तो बोले कि अंदर जाइए अंदर जाइए। अब अंदर इतनी देरी माइयों की बस स्ट्रेचर दिए थे? नहीं, कुछ भी नहीं दिए। जैसे आई जैसे मतलब बोले कि अंदर बता दें कि इन्हें जाइए और तो हम आगे बढ़ते गए। अच्छा, आप लोग को सिर्फ बता दिया गया कि उधर जाइए? हाँ, उधर जाइए। मरीज को देखा कोई? नहीं, कोई नहीं देखा। कोई नहीं आए ना मैडम, एगो मैडम अलखिन तो वह हाली हाली जी बुतरवा के जी। अच्छा, वो जब बुधरवा होला के बाद में? हाँ, उधर होला के बाद बुधरवा होला के बाद वजह पर कोई नहीं देखा? कोई नहीं पकड़ ले, दोनों में पकड़ ले लियो, अंदर में जाया। मैनपुरी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। बदमाश सुबोध व बबलू यादव को गोली लगने की बात सामने आई और एक बदमाश पर 30 तो वहीं दूसरे पर 20 मुकदमे दर्ज थे। बाइक, तमंचा, पिस्टल, बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। लूटे के सोने चांदी के आभूषण भी मिले हैं और भोगांव के एलाऊ मार्ग पर मुठभेड़ हुई थी। तो मैनपुरी से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, एक बदमाश पर 30 तो वहीं दूसरे पर 20 मुकदमे दर्ज थे। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बाइक, तमंचा, पिस्टल और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। भोगांव के एलाऊ मार्ग पर मुठभेड़ हुई है।
यह हम जानकारी आपको हम बता दें, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। का मैदान है जिसमें कुछ इनपुट मिले थे कि बदमाशों के आने की सूचना थी। उसमें हमारी एसओजी टीम के प्रभारी राजेश और जो अभी नए थाना इंचार्ज नियुक्त हुए हैं हमारे हरवेंद्र मिश्रा और इनकी टीम यहाँ पर आकर के चेकिंग की। घेराबंदी जब कर रही थी बदमाशों का, तो जब रोकने का उनको प्रयास किए, 2 लोग आते हुए मोटरसाइकिल से दिखाई दिए सफ़ेद अपाचे से, तो ये चकमा दे करके भागने लगे और पुलिस पार्टी पर फायर किए। तो पुलिस पार्टी ने जब चारों तरफ से घेराबंदी की तो उन्होंने इधर से जवाबी फायरिंग भी हुई, जिसमें से 2 बदमाशों को गोली लगी है। इसमें एक सुबोध है और दूसरा बबलू यादव है। ये बहुत शातिर अपराधी हैं। इन पर एक पर 30 मुकदमे, जिसमें हत्या, लूट और 307 गैंगस्टर जैसे 3 दर्जन करीब मुकदमे दर्ज हैं। एक पर करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। अमेठी से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है और तालाब के बगल में खेत में मिला युवक का शव। अमेठी से खबर आपको हम बता दें, खेत में युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के पास की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के नौडाट गांव के पास का ये पूरा मामला है। तालाब के बगल में खेत में मिला युवक का शव। अमेठी से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, कानपुर में कपड़ा कारोबारी मनीष कनौडिया के बेटे कुशाग्र हत्याकांड के मामले में परिजनों के वकील ने पीड़ित परिवार से मिलकर फास्ट ट्रैक में मुकदमे को ले जाने के लिए कहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए वकील ने बताया कि आज वो पीड़ित परिवार से मिले। परिजनों ने कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। न्यायालय में फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलना चाहिए, जिससे कि उन्हें न्याय मिल सके। स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर देहात के राजपुर कस्बे में देर रात एक फुटवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कस्बे के मुख्य चौराहे पर आग का धुआं लोगों ने उठता देखा तो पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने शटर का ताला तोड़कर देखा तो दुकान के अंदर आग लगी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। कामगंज के विधानसभा क्षेत्र से सन 1984 से 1989 तक सफल निर्दलीय विधायक रहे कुर्मी समाज के सर्वमान्य नेता ग्राम मंझना निवासी पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राजेंद्र सिंह गंगवार की 12वीं पुण्यतिथि पर परिजनों, शुभचिंतकों व उनके विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत द्वारा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों की चेकिंग की जा रही है। स्कूली वाहनों, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले ट्रकों तथा बुलेट मोटरसाइकिल में अवैध साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों पर सघन प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा रही है। जहां 14 ट्रकों को सीज करते हुए 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, तो वहीं 3 मारुति वैन भी पकड़ी गई हैं। कायमगंज के विधानसभा क्षेत्र से सन 1984 से 1989 तक सफल निर्दलीय विधायक रहे कुर्मी समाज के सर्वमान्य नेता ग्राम मंझना निवासी पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राजेंद्र सिंह गंगवार की 12वीं पुण्यतिथि पर परिजनों, शुभचिंतकों व उनके विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सुपासहस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भगाय स्वाहा। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय शशिवेदहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भगाय स्वाहा। और कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को हुई राजमिस्त्री की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतक की पत्नी के प्रेमी ने प्रेम संबंधों का विरोध करने पर अपने साथी के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या की थी और शव को सुखी नहर में फेंककर फरार हो गए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और फरार पत्नी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। जालौन में पारिवारिक कलह के चलते मां बेटे ने आत्महत्या कर ली। विवाद खाना बनाने को लेकर हुआ। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर का है। यहां की रहने वाली 55 वर्षीय बीबी चौहान पत्नी स्वर्गीय जय सिंह चौहान नहर विभाग में कार्यरत थी। शनिवार को जब वो घर पर थी, उसका 28 वर्षीय पुत्र दिग्विजय सिंह बाहर आया तो उसने अपनी मां को लेकर कुछ बातें कही। खबर है कन्नौज से, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए इंडोर प्लेइंग बॉक्स खोला गया है। इंडोर प्लेइंग बॉक्स के शुभारंभ में डीएम पहुंचे और देर शाम क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने बताया कि देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर हमारे जनपद में किस तरह से खेलों को बढ़ावा दे सके, इसके लिए ये एक प्रयास है। दिल्ली में त्योहारों के मद्देनजर एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी के अंदर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे। अगर पुलिस की बात की जाए तो मंडी में तमाम गेटों को लेकर बातें सामने आई हैं। महिंद्रा पार्क थाने की बात करें तो एसएचओ लोकेश शर्मा की टीम ने एशिया के सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी के अंदर क्राइम को कम करके दिखाया है। और अगर बात जिले की करें तो यहाँ पर भी क्राइम का ग्राफ कम हुआ है। जैसा कि आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लाखों लोग इसके अंदर डेली आते हैं। हाई फुटफॉल एरिया है और त्योहारों का मौसम है, तो इसको देखते हुए हमने पिछले 10-12 दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग सवेरे शाम रात को की हुई है और उसका इफेक्ट भी नज़र आने लगा है। यहाँ क्राइम हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है और ये जो पेट्रोलिंग हो रही है, विजिबल पेट्रोलिंग, इसमें मैं हूँ, एसएचओ साहब हैं, हमारे चौकी इंचार्ज हैं और काफ़ी स्टाफ जो है हमने सायरन बजाते हमारी गाड़ियाँ आगे चल रही हैं।
और हम खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो साथ में बीच बीच में लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर भाजपा कार्यालय बैकुंठपुर कोरिया में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से मुख्य प्रेस वक्ता भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भरत सिंह सिसोदिया द्वारा भाजपा के घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। समर्थन मूल्य की कीमत बोनस सहित एक मुश्त मिलेगी और इसके अतिरिक्त साल 2016-17 और 2017 से 18 का बकाया बोनस 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसी साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को दिया जाएगा। वैशाली नगर विधानसभा कांग्रेस के टिकट से नाराज चल रहे एडवोकेट अजहर अली ने आखिरकार अपना नामांकन आरपीआई पार्टी से भर दिया है। अजहर अली ने किन मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता सादिक रजा से बातचीत की है, देखिए। हमने लिमिट बढ़ा दिया 21 क्विंटल हमने लिमिट रखी 21 क्विंटल हम लेंगे, ये भी हमने घोषणा। यदि भारत के पहले पार्लियामेंट के उद्घाटन के अवसर पर वो महिला आरक्षण बिल पास करते हैं। भाजपा कार्यालय जांजगीर में भाजपा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बीजेपी की घोषणा को ऐतिहासिक बताया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुराग सिंह देव ने मीडिया से बात करते हुए घोषणा पत्र के संबंध में कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उन्हें धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य दिया जाएगा, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश के इतिहास में पहली बार जो हमारे धान किसान हैं, पैडी के फार्मर्स हैं, उनके लिए हमने 3100 रुपया ये रेट तय किया है। धान का एक मुश्त में देंगे ये तय किया है और 21 क्विंटल खरीदेंगे ये तय किया है। ये भारत में पहली बार होने जा रहा है और इसलिए मैं किसानों को छत्तीसगढ़ के बधाई देना चाहता हूँ। हमारी माताओं और बहनों को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि मोदी जी डे वन से इस पर काम कर रहे हैं लगातार कि माताओं बहनों को कैसे सशक्त किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाएं। अब छत्तीसगढ़ में जो योजना आरंभ की गई है, उस योजना में जो घोषणा हुई है, उसमें 12,000 रुपया प्रत्येक विवाहित महिला को भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार देगी। वैशाली नगर विधानसभा कांग्रेस के टिकट से नाराज चल रहे एडवोकेट अजहर अली ने आखिरकार अपना नामांकन आरपीआई पार्टी से भर दिया। और अजहर अली ने किन मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता सादिक रजा से बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। वैशाली नगर विधानसभा में यहाँ जो परीक्षा हुई है, इसमें यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो विकास के लिए मेन मुद्दे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए। विकास में सड़क नाली और उसके साथ साथ सामुदायिक भवन, यहाँ के लोगों के लिए अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करना, कब्रिस्तान, और यहाँ पे गार्डन बहुत कम है, गरीब बस्ती ज़्यादा है और गार्डन बहुत कम है। इसके साथ साथ यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट वगैरह नहीं है, स्विमिंग पूल वगैरह की जो निःशुल्क मिलना चाहिए, गरीब लोग को भी समान को जीने का अधिकार है। और उसके बाद में क्रिकेट ग्राउंड वगैरह भी, स्टेडियम नहीं है ठीक ठाक, और उसके साथ साथ लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए श्याम सदन वगैरह नहीं है, क्योंकि वो सबके साथ साथ तालाब सौंदर्यीकरण, ब्रिज और जो रोजमर्रा की मूलभूत सुविधाएं हैं
वो सबको ध्यान। पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई है। आपने तत्काल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा, तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, ये आपने क्या सोच के भरा? मैं कांग्रेस में रहा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने न्याय नहीं किया टिकट वितरण में, और इस कारण से जनता रुष्ट थी और लोगों का बीच में आक्रोश था। और मैं अल्पसंख्यक समुदाय से था, और उसमें बहुत सारा पहले 4 विधायक हो गए थे छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक समाज से, बाद में 3 हुए, 2 हुए, अभी एक जो अल्पसंख्यक सीट थी उसमें भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिला। तो हमारे समाज वाले के द्वारा रोष किया गया, और बहुत ज्यादा जगह बहुत जगह बैठकें हुई। तो उसमें जो पिछड़ा वर्ग था, दलित समाज था, उनकी भी बैठकें हुई, उनको भी सम्मानजनक सीटें नहीं मिली थी। तो उनका सबका समर्थन होने से प्लस में कांग्रेस को द्वारा वकील लोगों को भी टिकट नहीं दिया गया। एक वकील भी, पढ़ा लिखा आदमी भी अच्छा राजनीतिक व्यक्ति बन सकता है, चुनाव जीत सकता है। तो वकील समाज और बहुत सारे समाजों के द्वारा मुझे किया गया कि आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। पिछड़ा वर्ग और छत्तीसगढ़ हमारा समाज और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सनातन जो बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले छत्रमानी समाज और बौद्ध समाज के द्वारा, तो हमें ईसाई धर्म का भी समर्थन प्राप्त है। तो सभी के निवेदन पर हम लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं, जनता लड़ रही है, ईसाई जनता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा गया है उसका घर विधानसभा में नहीं आता है। भाजपा कार्यालय बलौदाबाजार में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मोदी गारंटी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कृषक उन्नति योजना के तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 3100 रुपए, महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए, सरकारी पदों पर भर्ती और 18 लाख लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को निर्माण। इसके अलावा 17 घोषणा को मोदी गारंटी घोषणा बताया है। ये जो संकल्प पत्र है या घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश की माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के छात्रों को, युवाओं को, छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों को और आम जन को समर्पित है। और अब सीधा आपको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रोड शो की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर रोड शो में बड़ी संख्या में जनता पहुंची हुई है। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं जवानों समाज का योगी आदित्यनाथ जी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, और इस दौरे के दौरान रोड शो करने के लिए भी वो पहुंचे हैं। उनके साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं, और रोड शो में विशाल जनसैलाब नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो राजनांदगांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहां पर रोड शो करते हुए। विशाल जनसभा यहां पर पहुंची हुई है। तो
विशाल जनसैलाब इस रोड शो में नजर आ रहा है और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ में डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का विशाल रोड शो यहां पर नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस रोड शो की तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं। विशाल रोड शो यहां पर शुरू हो चुका है और उनके साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहां पर उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और आसपास मौजूद जनता भी काफी उत्सुक नजर आई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कायमगंज तहसील सभागार में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ है। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार और कायमगंज के एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा, तहसीलदार आलोक कटियार व पुलिस उपाधीक्षक सोहराब आलम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों द्वारा दिए गए 154 प्रार्थना पत्रों में से 17 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। और आगे बढ़ेंगे खबरों की और अगली खबर आपको हम औरैया से बताते हैं, जहां पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कठोर कारावास की सजा हुई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस पार्टी पर फायर कर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा मिली है। जन्मभूमि पथ के बगल में 30,000 मीटर क्षेत्रफल में बनेगा यात्री सुविधा केंद्र, जो कि द्वितीय तल का, आपको बता दें कि द्वितीय तल का होगा और इसका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा
सुविधाओं को देखते हुए नित्य नए प्रकल्पों को विकसित कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य राम मंदिर के गर्भगृह को लेकर अहम बात सामने आई है। गर्भगृह पर अक्षत पूजन के कार्यक्रम में 200 किलो चावल, शुद्ध देसी घी और हल्दी की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की गई है। 200 प्रांतों से यहां पर लोग पहुंचेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इस अक्षत का वितरण कर सकें। इसकी अध्यक्षता नृपेंद्र मिश्रा, महामंत्री चंपत राय के द्वारा की जा रही है। पूजा अर्चना का कार्यक्रम 9 बजे से शुरू हो गया है। हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग का एक और काला कारनामा आया सामने, जहां पर एम्बुलेंस को 4 बार फोन करने पर एम्बुलेंस चालक द्वारा नहीं रिसीव हुआ फोन तो पीड़ित ने निराश परिजनों ने ई रिक्शा की सहायता से रस्सी बांधकर ढलिया द्वारा मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे। मरीज का वीडियो शर्मसार कर देने वाला है। कानपुर देहात के रनिया में ढाबे पर खाने के रुपए को लेकर विवाद हो गया। इस पर ढाबे के कर्मचारियों ने राइफल से गोली मारकर युवक की हत्या कर दी है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी बीबी GTS मूर्ति ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बता दें कि रनिया के 35 वर्षीय योगेश अपने 3 साथियों के साथ में उमरन ढाबे पर देर रात करीब 1:30 बजे खाना खाने पहुंचे थे। खाना खाने के बाद जब रुपए बताए गए तो उससे अधिक होने की बात योगेश व उसके साथियों ने कही। इस पर युवकों ने ढाबा कर्मचारियों में बहस हो गई, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। थाना रनिया क्षेत्र अंतर्गत उमरन ढाबा में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मैं एडिशनल एसपी CO बाकी अन्य विभाग आ चुके हैं और यहाँ पर मौका मुआयना कर चुके हैं। प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि एक योगेश नामक व्यक्ति अपने 4 सदस्यों के साथ यहाँ ढाबे में खाना खाने के लिए आए थे। खाने के बाद पेमेंट के दौरान कुछ कहासुनी हो रही थी। उसी को देखते हुए यहाँ पे ढाबे में ही रहने वाला एक पुष्पेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ढाबे में सुरक्षा हेतु रखा हुआ राइफल उठाया और उन्होंने ये जो योगेश है उनके ऊपर गोली चलाई। तुरंत उनको चिकित्सा हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया था। और अब एक बार फिर से आपको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर विशाल रोड शो करने के लिए निकल पड़े हैं और भारी भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। तो भारी भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। अहम खबर आपको हम बता दें, तो सीएम योगी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रोड शो में पहुंचे हुए हैं। देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।